भारतीय वैदिक परंपरा में देव शब्द का बहुत स्पष्ट अर्थ है। आचार्य यास्क ने लिखा, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा। देवता कौन है? जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। ऐसे देव में हम जहां से प्रारंभ करें, देवाधिदेव परमपिता परमात्मा महादेव जो ईश्वर है, वो सबसे बड़ा देव है। उसी के लिए हम इस संसार में देव शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें एक विशेषण लगा देते हैं महादेव। वो देवाधिदेव महादेव परमपिता परमात्मा है। उसके बाद चेतन देवताओं में जो श्रेणी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया माता पिता, वे हमारे लिए देव हैं। और जैसे हमारी शिक्षा प्रारंभ होती है, उपनयन संस्कार होता है, जिस आचार्य के गुरुकुल में जाकर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो हमारा देव है। इसीलिए शास्त्रों की वह प्रसिद्ध उक्ति सभी को स्मरण होगी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। संसार के लोगों, माँ को, पिता को और आचार्य को देवत्व श्रेणी में रख करके व्यवहार करो। और मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, ये इसी के पूरक हमारी सुभाषित है, पूरक सुक्ति है, जो कहती है कि माँ वाला, पिता वाला और आचार्य वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों मनुष्य कहलाता है। प्रश्न ये उठता है कि जब हम देवी देवता की बात करते हैं तो प्रारंभ हम यहाँ से क्यों नहीं करते? हम जिनको न देख पाते हैं, न जिनके विषय में हमें कोई ज्ञान प्राप्त है, हम उन देव और देवी और देवताओं की कल्पना करके वहाँ पर हम अपनी शक्ति और ऊर्जा लगा रहे हैं। पर चाहिए हमें पहले हम जिस परमपिता परमात्मा के उपकारों के कारण, उसकी कृपा के कारण मनुष्य बने हैं, उसकी व्यवस्था से हमें ये उत्तम जीवन मिला है। तो पहला देवाधिदेव परमात्मा देव है। और इस संसार में इस रूप में लाने के लिए जिनका उपकार हमें मानना है, वो सच्चे देव माता और पिता हैं। जिनकी शिक्षाओं से जीवन मिला है, वो आचार्य हैं। इसके अतिरिक्त भी देव हैं, ऐसा नहीं है। ये चेतन देव हो गए। इसके बाद है जड़ देव। जड़ देव में जब हम गणना करते हैं, सूर्य हमारे लिए देवता है, चंद्र हमारे लिए देवता है, वनस्पति हमारे लिए देवता हैं, वृक्ष हमारे लिए देवता हैं, नक्षत्र हमारे लिए देवता हैं, नदियां हमारे लिए देवी हैं, माँ हैं। माँ के समान जब हम कहते हैं गंगा माँ, बिल्कुल सही कहते हैं कि माँ गंगा हम सबको जीवन दायिनी है। सरल प्रवाह के साथ, जल के प्रवाह के साथ औषधियों का उत्तम संयोग हमको प्रदान करने वाली है। माँ गंगा हमारे कृषकों की खेती का सिंचन करने वाली है। माँ गंगा हमें अन्न और धन धान्य से पूर्ण करने वाली है। हमारे लिए माँ देवी है, गंगा देवी है। इसी प्रकार से हमारी पर्वत श्रृंखलाएं, जिन पर इतने वनस्पतियाँ जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती हैं, उनको भी देवत्व श्रेणी में लाया जाता है। हम जड़ देवताओं की जब गणना करने बैठेंगे तो शायद गिनते 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 वर्षों लग जाएं, पर हम अपने ऊपर कृपा करने वाले देवताओं की गणना भी नहीं कर पाते। इसलिए वैदिक चिंतन कहता है कि आप चेतन देवों की पूजा करने के लिए, देवाधिदेव की पूजा के लिए ब्रह्म यज्ञ करें, और माता पिता की पूजा के लिए पितृ यज्ञ करें, आचार्य की पूजा के लिए अतिथि यज्ञ करें। इससे बढ़िया देव पूजा का विधान कहीं नहीं मिलेगा। और जो जड़देव रह गए हैं, जिनमें सूर्य, चंद्र, अग्नि, सोम, जन, प्रजापति, इन सब की पूजा करनी है, तो एक माध्यम ऋषियों ने हमको बता दिया, और उसका नाम है देव यज्ञ अग्निहोत्र। आज हम उस देव यज्ञ अग्निहोत्र से दूर चले गए। उसके अलावा हम स्थान स्थान पर देवों की परिकल्पना कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको भोजन करना चाहते हैं। अरे मित्रों, जरा विचार तो करो। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? अग्निर्वई देवानाम मुखम। जिन जड़ देवों की बात हम कर रहे हैं, उनका मुख का है अग्नि देवता। अग्नि में दी गई आहुति उन सब देवों तक पहुंचती है। इसलिए जब कोई प्रश्न करे कि देवी देवता कौन, तो शुरुआत करना चेतन देव परमात्मा, चेतन देव माता पिता, चेतन देव गुरु और आचार्य, और जड़ देव असंख्य अनेक, जिन देवों ने हमारा जीवन प्रदान किया, हम पर कृपा की, हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं, उन सबका धन्यवाद करना, उनके प्रति हवि अर्पित करना, श्रद्धा अर्पित करना, ये देव पूजा है। सच्ची देव पूजा चेतन और जड़ दोनों की अलग अलग से है। आइए हम देव यज्ञ के द्वारा, इसके अलावा अनेक प्राणी भी हमारे लिए देव हैं। बलिवैश्य देव यज्ञ कहा जाता है, पशु पक्षी आदि, उनके लिए जीवन का अवसर देना, हिंसा से दूर रहना, दया भाव रखना, ये सच्ची देव पूजा है। देव पूजा करें और देवों का धन्यवाद करें।